नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने क्या प्लानिंग की थी दोस्तों, उसका एक क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। और कल मार्केट क्या काम कर सकता है, तो उसमें हम लोग क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जैसे कल प्लानिंग की थी कि मार्केट गैप अप खुल सकता है 17,500 पे। हम लोगों ने एक लेवल ड्रॉ किया था और जैसे हम लोगों ने बोला था कि 17,500 के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है तो ट्रेडिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो वही हुआ दोस्तों। और जैसा हमने प्लान किया था कि यहाँ पर मार्केट इस तरीके से जो है एक होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद कोई अगर ब्रेकआउट देता है इस तरीके से फर्दर की तरफ, तो हम यहाँ पर एक एंट्री लेंगे। बजाय इसके ऊपर जाने के मार्केट ने 17,500 से रिवर्स मार दिया। तो दोस्तों, हमेशा एक सीखने के लिए एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि जैसे एक डिफाइंड रेंज होती है। एक डिफाइंड रेंज जैसे हमारी कल की क्या थी, ये हमारी एक 17,400 17,218 के आसपास हम लोगों ने एक जो रेंज ड्रॉ करी थी। तो मार्केट उसके ऊपर खुला और ऊपर खुलने के बाद अगर मार्केट वापस से इसी रेंज में वापस लौटा है, तो क्योंकि हमारा जो व्यू है वो अपसाइड है लेकिन ये उसका उल्टा आ रहा है, तो हमें एक पुल बैक चाहिए होगा एंट्री के लिए। तो ये जैसे एक इसने एक अच्छा इंटेंसिटी के साथ इसने एक ब्रेकआउट दिया डाउन साइड रिवर्स साइड, और ये इसका एक पुल बैक था। तो यहाँ से दोस्तों एक इस तरीके से एक अच्छा मतलब मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता था। तो और क्या किया जा सकता था दोस्तों, जैसे और हम लोगों ने कल क्या क्या प्लानिंग की थी। जैसे दोस्तों हम लोगों ने कल प्लानिंग की थी कि मार्केट अगर इस लाइन के इन दोनों लाइन के बीच में खुल जाए और नीचे की तरफ अगर ऊपर ना जाए और नीचे की तरफ आने लगे, तो 17,324 का जो लेवल था वहाँ से लेके 17,218 लेवल तक की एक ट्रेड पॉसिबल थी। तो एक दोस्तों ये एक ट्रेड पॉसिबल थी और वो आज भी मिली हमें। और इसके अलावा दोस्तों और इसके अलावा क्या था कि मार्केट ने एक 17,218 के नीचे एक फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया। ये दोस्तों इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया। फॉल्स ब्रेकआउट के साथ साथ एक यहाँ पर एक और चीज़ सीखने की दोस्तों, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसको आगे के लिए अब याद रखिए। हालांकि मैं इसके ऊपर कभी एंट्री लेता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मार्केट में इसके ऊपर एंट्री लेते हैं। मेरे जो सेटअप्स हैं उसमें ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है कभी भी। बट ये एक जाना पहचाना एक सक्सेसफुल पैटर्न है कि दो बेयरिश कैंडल आई और उनके बदले में दो बुलिश कैंडल ने काउंटर कर दिया और मार्केट रिवर्स हो गया। नॉर्मली मैंने इसके बैक टेस्ट में देखा है, तो मुझे इसके ऊपर मैंने अपना हाथ कभी सेट किया नहीं, तो मेरा काम वैसे ही चल जाता है। बिकॉज मैं नॉर्मली स्कैल्पिंग के ट्रेड ज़्यादा लेता हूँ और बहुत देर तक लंबे होल्ड करने वाले ट्रेड नॉर्मली कम लेता हूँ, क्योंकि अपना मेरा ट्रेडिंग का वही स्टाइल है। तो चलिए, इसके अलावा दोस्तों एक ट्रेड और थी यहाँ पर, एक छोटी सी स्कैल्प की, जो कि मेरी एक फेवरेट ट्रेड है जिसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। इसको मैं हमेशा बोलता हूँ 3 पॉइंट ब्रेकआउट ट्रेड। इसमें सिर्फ डायरेक्शन देखता हूँ मैं, डायरेक्शन मेरी ही थी, बुलिश डायरेक्शन में था, ठीक है, लॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड था। 3.123 इसने एक ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर मैं एक अच्छे खासा 15-20 पॉइंट का एक स्कैल्प निकाल लेता है। यहाँ पर ये एक निकाला जा सकता था। चलिए दोस्तों, इसको अब हटा लेते हैं। अब कल की बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो आज की जो लाइनें थी इसके बीच की, ये मैं हटा देता हूँ। ये मैं एक एरो निकाल देता हूँ, मैं एक ये एरो निकाल देता हूँ, ये लाइन भी हटा देता हूँ। और अब इस लाइन को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये 17,400 ये एक स्विंग हाई हो गया और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ये हमारा डे हाई हो गया 17,489 और ये हमारा 17,161। दोस्तों हमारे पास अब 3 लाइन है, 3 लेवल है। रेंज हमारे पास बहुत बड़ी है। ये हमारे पास एक दोस्तों 17,500 मान लीजिए मोटा मोटा और 17,161 मतलब करीब 350 पॉइंट की एक बहुत बड़ी रेंज है। ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। इसके बीच में मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। मार्केट हमारे लिए कुछ सिग्नल छोड़ गया है दोस्तों, जो पैटर्न आज अधूरे हैं कल पूरे हो जाएंगे। जैसे अगर हम यह बात करें, ये एक ट्रेंड लाइन है, 2 पॉइंट मार्केट छोड़ गया है, तीसरा पॉइंट मार्केट ने अगर कल दिया, सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ हम लोग ये ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हम लोगों ने थोड़ा सेफ रहना है तो 17,400 के लेवल को टूटने के इंतज़ार के बाद ट्रेड ले सकते हैं। 17,400 के ऊपर अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो क्या स्कोप है हमारे पास? इमीडिएट टारगेट हमारा हो जाएगा 17,490।
तो दोस्तों ये एक करीब करीब 90 पॉइंट का एक ये वाला हमारा एक स्कोप है। ये वाला 90 पॉइंट में से करीब 60, 65 पॉइंट, 55 पॉइंट कैप्चर किए जा सकते हैं। कुछ पॉइंट हमारे एंट्री में और एग्जिट में बर्बाद हो जाते हैं, स्लिपेज बोलते हैं उसको। और एंट्री के लिए जो वेट करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो 50-60 पॉइंट तो बड़े आराम से यहाँ मिल जाएंगे हम लोगों को। नीचे की तरफ देखते हैं दोस्तों, नीचे की तरफ क्या हो सकता है। नीचे की तरफ दोस्तों इस पॉइंट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ये एक स्विंग लो है। स्विंग लो से दोस्तों एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम बनाते हैं। एक हाइपोथेटिकल ट्रेंड लाइन है, इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं कि ये एक स्विंग लो है बीच का, स्विंग हाई, स्विंग लो, और उसके अंदर का ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। अगर ये टूटता है, ठीक है, अगर ये टूटता है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए दोस्तों कि हमको ये मौका मिलेगा कि यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके का कुछ डांस करेगा, कुछ यहाँ पर टाइम पास करेगा, कुछ इस तरीके का कर सकता है, या वॉलेटाइल भी हो सकता है, इस तरीके से वॉलेटाइल भी कुछ कर सकता है। तो दोस्तों हमें एक ट्रेंड लाइन, अगर ये हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है और इसका हमें एक डाउन साइड ब्रेकआउट मिलता है, तो ये हमारे लिए एक ट्रेड का एक पॉसिबल सिनारियो हो सकता है कल के लिए। तो दोस्तों एक अप साइड ट्रेंड लाइन और एक डाउन साइड ट्रेंड लाइन। हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें तो 17,400 का एक अप साइड और 17,264 का एक डाउन साइड ब्रेकआउट। नीचे हमारे पास कितना स्कोप है इमीडिएट, 17,264 से लेके 17,161, मतलब करीब करीब मोटा मोटा 100 पॉइंट में से आराम से इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में भी कुछ पॉइंट अगर सेक्रीफाइस होते हैं तो 50-60 पॉइंट, 70-80 पॉइंट तो इसमें भी कैप्चर करे जा सकते हैं। मार्केट अगर और भी नीचे आता है इसके, ठीक है, मार्केट अगर और भी नीचे आता है इसके, तो हमारे पास बड़ा ही क्लियर एक लेवल है कि अगर इसके नीचे मार्केट आ गया तो एक अच्छी ट्रेड यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगी। तो आई थिंक अच्छा है, कल के लिए प्लानिंग के लिए एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा है बनता हुआ, और इजी रहेगा कल का दिन। वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल अच्छी तरीके से टूटे और तभी हम लोग एंट्री लें। अगर मार्केट शांत रहता है, इस रेंज के बीच में घूमता रहता है, इन दोनों रेंज के बीच में घूमता रहता है, तो ईजी हो जाएगी ट्रेडिंग। तो दोस्तों ये हो गया। अब बड़े टाइम फ्रेम पे दोस्तों चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कह रहा है। तो जैसे हम लोगों ने कल 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी कुछ देखा था, तो वो अभी भी इनकम्प्लीट है हमारा, अभी वो लेवल टच हुए नहीं है। तो ये मैं निकाल देता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल है दोस्तों, ठीक है, और मेरे हिसाब से ये एक रैली का पुल बैक है। इस पुल बैक के बाद मार्केट फर्दर एक रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों कोई नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे नहीं रही है। हालांकि चाइना और ताइवान की युद्ध की बातें शुरू हो गई हैं, तो उसकी वजह से मार्केट होल्ड कर सकता है, यहाँ पर एक बार में नहीं जा सकता। तो ये कल के प्राइस एक्शन को देखते हैं। और हम लोगों ने तो कल की प्लानिंग वैसे होल्ड करने वाले ही पैटर्न में दोनों तरफ के ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके ही करी हुई है। तो कल मार्केट क्या करता है उसके हिसाब से हमारा प्लान तो कंप्लीट है। बैंक निफ्टी में अगर हम जाते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बड़ा चैनल ड्रॉ किया हुआ है मेरा काफ़ी दिनों से, और इस चैनल के अंदर एक बड़ी ट्रेंड लाइन दोस्तों, इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है बैंक निफ्टी में। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल है, और इसके ऊपर 38,749 का जो लेवल है, 38,750 मान लीजिए, मोटा मोटा 38,750, ये वाला लेवल जो है टच हो सकता है। और ये जो सेंटर लाइन आ रही है इस बड़े चैनल की, तो वो भी इसको क्रॉस कर रही है, तो ये एक लेवल आराम से टच हो सकता है, ये एक टारगेट हो सकता है कुछ दिनों में। तो ये होगी दोस्तों हमारी प्लानिंग कंप्लीट। बुलिश व्यू है, और निफ्टी में हमारा प्लान 3 मिनट में जो उन्होंने ड्रॉ किया है वो रेडी है। चलिए दोस्तों, गुड नाइट।